अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, भगवान के संदेश को भी सुनाया। यहाँ तक कहा कि ये मूर्ख जीव जो है, जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पोसता है, वे ही प्राण धन और पुत्र आदि इस जीव को असंतुष्ट छोड़कर ही चले जाते हैं। और जो अपने धर्म से विमुख हैं, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता, और जिसके लिए वह अधर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे, उसे कभी संतोष का अनुभव न होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लाद कर स्वयं घोर नरक में जाएगा। इसलिए महाराज यह बात समझ लीजिए कि यह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और है मनोराज्य मात्र। मनोराज्य, अपने मन में हमने अपने को राजा बना करके अपने और इन मूर्खों के साथ जी रहे हैं, वे धर्म कर रहे हैं और हम उसका साथ दे रहे हैं और नरक में हम स्वयं जाएंगे। ये जो मनोराज्य बना लिया है,
तो इसको आप अपने प्रयत्न से, क्योंकि आपने ही खुद ऐसा बनाया है कि हम ऐसा करेंगे, तो आपको अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से कहाँ रोकना है? चित्त को रोकना है। पूछा था काकभूषुंड जी से गरुड़ जी ने कि ज्ञानी भक्त और ये जो भक्त हैं, प्रेमी भक्त, इन दोनों में कौन ज़्यादा बड़ा है? कहा दोनों एक ही भगवान की नज़र में है। फिसलन ज्ञानी में है। ज्ञान का मार्ग अवलंबन करके वह आगे बढ़ता है, सब जगह जीत करके। तो जीतना बहुत मुश्किल है। किससे जीतोगे? काम से, क्रोध से, लोभ से, मद मोह मत्सर, कितने शत्रु तो आपके साथ बैठे हुए हैं, कोई बाहरी शत्रु थोड़े है। अगर आप इन सबों से जीत भी गए, बहुत दूर तक साधना के मार्ग में आगे बढ़ गए, लेकिन बुद्धि को क्या करता है? लोभ रूपी माया जो है, माया लोभ का अथी देता है। इसमें अब जानता है कि इसका बुद्धि कहाँ पर जो है लोभ से आकर्षित हो जाए, वही चीज सामने ला के दे देता है, और उतने ऊंचे साधन से वह फिर गिर पड़ता है। बुद्धि को कैसे ठीक कीजिएगा? आपको अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, ममतावश पक्षपात न कीजिए। आप समर्थ हैं, ये भी नहीं है कि आप समर्थ नहीं, आप समर्थ हैं। खाली करना क्या है? आप जो पार्टी पॉलिटिक्स में चले जाते सोने, समत्व में स्थित हो जाइए। इस संसार की ओर से आप शांत हो जाइए। और तब राजा धृतराष्ट्र ने क्या सुंदर जवाब दिया क्रूर जी को, सो सुनो ना। ठीक है, कहता है, जब ममता तू न गई मेरे मन से। हे दानपति अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की, भले की बात कह रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूं। मरने वाला जो, फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है और दूसरे ही क्षण अंतर ध्यान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। ठहरता ही नहीं है ये उपदेश मेरे चित्त पर। ऐसा मेरा चित्त जो है ममता के कारण, मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। अक्रूर जी, सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलटफेर कर सके? यह भी धृतराष्ट्र जान गया है कि सर्वशक्तिमान भगवान, क्योंकि कंस को जो मारे तो सब जगह तो बात फैल ही गई। तो वह कह रहा है कि अभी मैंने सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं।
ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलट फेर कर सके, उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। यह कह करके देखो अक्रूर जी को भी शांत कर दिया, जब उन्हीं की इच्छा पर छोड़ दीजिए, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। भगवान की माया का मार्ग अचिंत्य है, उसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं। ये जो धृतराष्ट्र का जो ये शिक्षापूर्ण बात उपदेश है, और ये अक्रूर जी के लिए लगभग यही बात आज के दिनों में बड़े बड़े संतों को भी जब समझाने चलते हैं ना, तो यही दशा हो जाती है, उत्तर यही मिल जाता है, जो होना होगा होगा, सब भगवान की माया है, संसार उसी से चल रहा है। अब जो कर्म फल में लिखा होगा वही होगा। यह कह करके वो जो संत, बड़े संत जी जो आए, उनको वो वापस कर देता है। कहता आपकी बात जो है ठहरती ही नहीं है मेरे चित्त हृदय में। मुख्य बात है कि वो अपना दोष नहीं देख रहा है कि उसके पास ममता जो है उसको हृदय को पूरी तरह से विषम कर दिया है। इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत लीला शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं परमेश्वरशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ। अब दो लो, अब ये भगवान को ही नमस्कार कर लिया धृतराष्ट्र यहाँ से। हम अपनी अधर्म के मार्ग से हटने वाले अब नहीं हैं। आप कुछ हो मुझे शिक्षा दीजिए, ठहर नहीं रहा। इसलिए मैं उस भगवान को ही मैं प्रणाम करता हूँ यहाँ से। अब जो होना होगा हो। ये गति तो आज भी है। और सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। परीक्षित, उन्होंने वहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वह सारा व्यवहार और जो बर्ताव उसने किया था, वे पांडवों के साथ जो करते थे, सब सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी यही था। और हम लोग कथा को यहाँ पर इसलिए विराम दे रहे हैं कि कथा ही विराम ले रही है। हम लोग अगले स्कंध में प्रवेश करेंगे, कथा बदल जाएगी, क्योंकि अभी मथुरा में बहुत सारे दुष्ट लोग अभी हैं, कंस के जो हितैषी हैं, जैसे जरासंध वगैरह। भगवान को बहुत कुछ देखना है, उन लोगों से निपटना है। तो कल की कथा में हम लोग उसको रखेंगे। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, ओ फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, ओ फिर पीछे पछताएगा, ओ फिर पीछे पछताएगा। अरे एक भजन तो गाते हैं, उसको भी गाओ न जरा ताकत से। नाम हरि का ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया काया विमान क्या, चांद सा सुंदर यह तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा, अरे मिट्टी में मिल जाएगा,
कर यह तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। हरि नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। मीत पछताएगा। तो मीठे में मिल जाएगा। या तन मीठे में मिल जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया रे बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया अर्घ में, मुट्ठी बांध के आया जग में। ये हाथ पसारे जाएगा। हाथ पसारे जाएगा। रे मिट्टी में मिल जाएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। रे नाम हरि का ले ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा। बालापन ये खेल में खोया, खेल में खोया। खेल में खोया। खेल में खोया। खेल में खोया। बालापन में खेल में खोया। आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताया, बूढ़ापन में रोग सताया। आज बड़ा पछताएगा। मिट्टी में मिल जाएगा। हाथ पसारे जाएगा। फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा। जपता है जो जप ले बंदे, जपता है जो जप ले रे बंदे। जपता है जो जप ले रे बंदे। आखिर में मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु। करनी का फल पाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा। आज बड़ा पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, नाम हरि का जप ले रे बंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे नाम लो ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज भगवान राम का जन्मदिन भी है, इसलिए भगवान नाम का जप करिए कुछ देर।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा